अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से उतारा गया एक लजीज खाना। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या ये खाना जन्नत से आया था या ज़मीन पर पैदा हुआ था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खानों में मौजूद है। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में दरिया को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि बनी इसराइल की इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ही ताकतवर और निहायती जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हो गई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं और जो बहुत ज़ोरावर और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया, ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सजा दी कि उन्होंने जिस वादी में पड़ाव डाला था वहाँ पर वो 40 साल तक उस मैदान में भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान को मैदान टिया कहा जाता था, जो 27 मील के रब्बे मुस्तमिल पर था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका खाना खत्म हो गया, तो सारी की सारी कौम तौबा और इस्तगफार करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैदान टिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और अपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार नियमतें और अताएं नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जाहिर हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैली थी तो वहाँ पर सर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी और दिन के वक्त सूरज की तपती धूप से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लिए साया करता था। इसके अलावा रात के मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सुतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। उन्हीं नियामतों और नियामतों में से एक नियामत मन व सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी रजा थी। इजराइल की किताबे फुरूज में लिखा था कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी हैं, जैसे कि पाले के दाने होते हैं। इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही रजा है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने पहले तुझको आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तेरे बाप दादा भी नहीं जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाएं कि इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी बूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधे पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोता रहता था वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूद की तरफ से हवाएं चलती थी तो उन परिंदों का हुजूम बनी इसराइल की तरफ आकर बैठ जाते थे। लिहाजा उन लोग उसे आसानी से पकड़ लेते और फिर भूनकर खाया करते। मन व सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाया करता था।
रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मोजिज़ात हुआ कि इनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे और न कपड़े फटते और न ही मैले होते थे, और जिन बच्चों की पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता था जो जिस्म के साथ ही बड़े होते जाते थे। इस तरह इस वादी टिया में बनी इसराइल मनवा सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनवा सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जर्रा भी मत रखना। मगर बाज लोगों को ये डर था कि अगर किसी दिन ये मनवा सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियाल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने मनवा सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख दिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने के लिए ऐसी मनुसियत फैली कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब कुछ सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा हदीस मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बनी इसराइल ना होते तो खाना कभी खराब ना होता और ना कभी गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले न कभी खाना बिगड़ता था और न कभी गोश्त सड़ता था। हमने देखा कि खुदाए बरहक में बनी इसराइल के निजात के लिए समंदर को चीरकर रास्ता पैदा कर दिया। वादी टिया में उनके लिए बादल का साया भेजा और पीने के खातिर चटियाल बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनवा सलवा भी नाजिल किए। लेकिन इन तमाम नियमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सर्कस लोगों ने अल्लाह पर लवक्कल ना किया। उन्होंने खुदा के मौजिज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं हम इस वक्त इतनी बड़ी मुश्किलों में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखना चाहिए कि मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा पर भरोसा रखने वालों को वो गैप से रिस्क अता फरमाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।